जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम सिखाने। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और बढ़िया से आपका रिवीजन चल रहा होगा। इसी श्रृंखला में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं हिंदी की, जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारा पहला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मागधी, ऑप्शन बी दिया है अर्धमागधी, ऑप्शन सी दिया है सौरसेनी, ऑप्शन डी दिया है ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी। सौरसेनी से हमारी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए ... तो करने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? यह रिक्त स्थान की पूर्ति का एक प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया है प्रयास करने पड़ेंगे, चक्कर तो करने ही पड़ेंगे, सी दिया है कार्य करने पड़ेंगे, ऑप्शन डी दिया है अनुभव करने पड़ेंगे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये भी रिक्त स्थान की पूर्ति से है। तो चलिए देखते हैं इसको। अतिशय ... के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अतिशय ... के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या उचित रूप से भरा जाएगा? ऑप्शन ए दिया है रहस्य, ऑप्शन बी दिया है हर्ष, ऑप्शन सी दिया है उत्कर्ष, ऑप्शन डी दिया है संघर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्ष। अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 निर्गुण। ये निर्गुण एक शब्द है अनेक शब्दों के लिए। तो इसके लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा, इसको आप सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। ऑप्शन बी दिया है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे परे हो दिया है और यहाँ पे युक्त हो दिया है। ऑप्शन सी दिया है जिसमें मल ना हो। ऑप्शन डी दिया है जिसका कोई मूल ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्गुण का मतलब है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया है कृतज्ञ, ऑप्शन बी दिया है कृपा पात्र, ऑप्शन सी दिया है उपकारी, ऑप्शन डी दिया है सुपात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है निराशा, ऑप्शन बी दिया है अचानक, ऑप्शन सी दिया है अप्रत्याशित, ऑप्शन डी दिया है गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोधूली, ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यास्त, ऑप्शन सी हो जाएगा साय बेला, ऑप्शन डी हो जाएगा अपराह्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोधूली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है दुर्गम, ऑप्शन बी दिया है अधिगम, ऑप्शन सी दिया है अगम, ऑप्शन सी दिया है सुगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गम। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे, उसका एक शब्द क्या होगा? दुर्गम। और जहाँ पहुँचना आसान हो उसे क्या कहते हैं? सुगम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है अंधकार, ऑप्शन बी दिया है लघिमा, ऑप्शन सी दिया है घृणा, ऑप्शन डी दिया है नीचता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघिमा। गरिमा का लघिमा होगा। और इसको देख लेते हैं ऑप्शन ए का, अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाएगा? घृणा का प्रेम हो जाएगा। नीचता का क्या हो जाएगा? नीचता का हो जाएगा श्रेष्ठता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति डॉट 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 की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति डॉट 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 की व्यथा नहीं जान सकता। रिक्त स्थान की, यहाँ रिक्त स्थान की जगह पर क्या उपयुक्त शब्द भरा जाएगा? ऑप्शन ए दिया है आसन्न, ऑप्शन बी दिया है विपन्न, ऑप्शन सी दिया है निष्पन्न, ऑप्शन डी दिया है विषण्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? सही आंसर बताना। ऑप्शन ए दिया है कनिष्ठ, ऑप्शन बी दिया है पूर्व, ऑप्शन सी दिया है भूत, ऑप्शन डी दिया है अग्रज। यहाँ पे अग्रज दिया है, अग्रज होगा, अग्रज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। और पूर्व का क्या होगा? पूर्व का उत्तर भी होता है और पूर्व का पश्चिम भी होता है। पूर्व का पश्चिम भी होता है। भूत का क्या होगा? भविष्य। भूत का भविष्य हो जाएगा। अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। अग्रज का विलोम अनुज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है सचल, ऑप्शन बी दिया है चंचल, ऑप्शन सी दिया है चेतन, ऑप्शन डी दिया है जंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थावर का जंगम हो जाएगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं। सचल का क्या होगा? चल। सचल का अचल हो जाएगा। और चंचल का शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चेतन का जड़ हो जाएगा, चेतन का विलोम जड़ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसमें आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए दिया है आत्मजा, ऑप्शन बी दिया है नंदिनी, ऑप्शन सी दिया है भार्या, ऑप्शन डी दिया है कन्या। इसका सही आंसर खोजकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भार्या, ऑप्शन नंबर सी। अब भार्या ही क्यों होगा? क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं। ये तीनों पुत्री की पर्यायवाची हैं, जबकि ये भार्या जो है पत्नी की पर्यायवाची होगा। किसकी होगी? पत्नी के पर्यायवाची होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ क्या देखना है? नहीं है। अक्सर देख लेते हैं कि दिन का पर्यायवाची शब्द है और लगा के चले आते हैं कोई गलत क्वेश्चन आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है दिवस, ऑप्शन बी दिया है दिन, ऑप्शन सी दिया है वार, ऑप्शन डी दिया है बासर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिन। क्योंकि दिवस, वार और बासर ये तीनों दिन का पर्यायवाची है, लेकिन दिन एक गरीब का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? गरीब का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है अश्व, ऑप्शन बी दिया है घोटक, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है कटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। अश्व है, अश्व, घोटक, घोटक है, बाजी, तुरंग, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी पर्यायवाची शब्द का है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिया है केचुआ, ऑप्शन बी दिया है गिरगिट, ऑप्शन सी दिया है सर्प, ऑप्शन डी दिया है तोता। भुजंग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्प। भुजंग का और पर्यायवाची शब्द होगा भुजंग, सर्प, अहि, अहि, उरग आदि और तमाम हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिया है पुष्प, ऑप्शन बी दिया है विहिप, ऑप्शन सी दिया है वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वन। कानन, विपिन, पिन, कांतार, कांतार, जंगल आदि शब्द होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका देख लेते हैं। पुष्प का पर्यायवाची होगा पुष्प, फूल, प्रसून, सुमन, सुमन आदि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया अमी, ऑप्शन बी दिया सुधा, ऑप्शन सी दिया पीयूष, ऑप्शन डी दिया रसाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अमी, सुधा, पीयूष ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। आम, रसाल, पिगबंधु, पिगबल्लभ, सॉरी पिगबल्लभ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। ऑप्शन ए दिया है संज्ञा, ऑप्शन बी दिया है सर्वनाम, ऑप्शन सी दिया है विशेषण, ऑप्शन डी दिया है सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी वाक्य में संज्ञा के पहले जुड़कर उसका प्रयोग होता है तो वो विशेषण की तरह उसका इस्तेमाल होता है, तो विशेषण का भाव प्रकट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है कौन, ऑप्शन बी दिया है जो, ऑप्शन सी दिया है कोई, ऑप्शन डी दिया है वह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कोई। कोई का इस्तेमाल किसके लिए होता है। कोई का इस्तेमाल प्राणी बोधक के लिए किया जाता है। प्राणी बोधक के लिए, जैसे बोल दिया कि कोई आ रहा है, लेकिन इसी अनिश्चयवाचक में कुछ होता है जो कि वस्तुबोधक होता है। कुछ का प्रयोग वस्तुबोधक के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी दिया है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी दिया है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी दिया है 5 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं दोस्तों। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं।
संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लोटा शब्द है, लोटा शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? ऑप्शन ए दिया है तत्सम शब्द, ऑप्शन बी दिया है तद्भव शब्द, ऑप्शन सी दिया है देशज शब्द, ऑप्शन डी दिया है विदेशज शब्द। आप सही सही आंसर दीजिएगा इसका दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोटा एक देशज शब्द है, क्योंकि ये अपने ही देश में उत्पन्न हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यौगिक क्या होता है, यौगिक शब्द होते क्या हैं। जो यौगिक का मतलब होता है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है लेखक, ऑप्शन बी दिया है पुस्तक, ऑप्शन सी दिया है विद्यालय, ऑप्शन डी दिया है योगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय, क्योंकि इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, विद्या, विद्या धन आलय, ये दोनों मिलकर बनते हैं विद्यालय, इसलिए यौगिक शब्द हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन बी पुस्तक और ऑप्शन सी ये तीनों रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24वां। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है बहुत, ऑप्शन बी दिया है प्रणाली, ऑप्शन सी दिया है बल्कि, ऑप्शन डी दिया है उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणाली। यही अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रणाली ऐसे नहीं लिख जाता, प्रणाली को ऐसे लिखा जाता है, प्रणाली। बाकी सब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है अत्यधन आचार, ऑप्शन बी दिया है अतिधन चार, ऑप्शन सी दिया है अत्याधन चार, ऑप्शन डी दिया है अतिधन आचार। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिधन आचार, अतिधन आचार। ये दोस्तों यण संधि का उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।